और बेहतरीन खेल होने की संभावना यहाँ पर। बिल्कुल और एक बड़ा मुकाबला आरसीसी स्पोर्टिंग की सफेद पोशाक में देख पा रहे हैं। ये टीम आरसीसी स्पोर्टिंग अपने आरसीसी स्पोर्टिंग जो कि ऑरेंज एंड ग्रीन के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन जर्सी पर यानी हमारे तिरंगे झंडे की कलर की जर्सी पर हम देख पा रहे हैं अविनाशी एफसी की टीम को। और दोनों अगर दल की बात करें आज ये दोनों दल ने भी बहुत ही कमाल का प्रदर्शन, खासतौर से अगर बात करें आरसीसी स्पोर्टिंग पिछला मुकाबला बहुत ही जबरदस्त बहुत ही दमदार मुकाबला खेला था जिसमें बेसरा स्पोर्टिंग पातकम जैसे मजबूती को 4-0 से बड़े अंतर से मैच को जीतने में कामयाब जीत किया था स्पोर्टिंग। और आरसीसी स्पोर्टिंग की बात करें चर्चा में बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं कि पेपर में जानकारी दिया था आरसीसी स्पोर्टिंग पिछले वर्ष 2025 सीजन के विजेता टीम है, विजेता टीम भी है, लेकिन इस बार 2026 में देखना होगा क्या उस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। ये काफी दिलचस्प होने वाला मामला भी। और जिस तरह से उनके सामने की बड़ी टीम अविनाश एफसी यहाँ पर इसके मुकाबला में यहाँ पर क्वार्टर फाइनल के मुकाबला में भिड़ंत होता हुआ उतना आसान होगा नहीं। जी हाँ, तो मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा जो आज के इस 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन है। जो पहला दिन की फाइनल में जो खेल हुई थी वो अपना जगह बना ली चुकी है एनवासी गुड़ा। तो यदि आप पहुंच चुके हैं, मेरी आवाज यदि आपके कानों तक गूंज रही है तो आप कृपया एक बार मंच पर आकर अपना उपस्थिति दर्ज करा लीजिएगा। एनवासी गुड़ा टीम कैप्टन से विशेष कर गुजारिश है, यदि मेरी आवाज अपने कानों तक गूंज रही है तो एक बार आप मंच पर आकर के अपना उपस्थिति दर्ज कर दीजिएगा। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मौका को गवा चुका है। शुरुआती समय से ही एक अटैकिंग फुटबॉल को खेलने की कोशिश हो रही है स्पोर्टिंग टीम की ओर से। जिस तरह से पिछला मुकाबला में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था इस टीम ने, जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, लेकिन इस मुकाबला में शुरुआती समय में एक बेहतरीन मौका बना चुका था, लेकिन इस मौके का लाभ यहाँ पर नहीं उठा पाए हैं। एक बार गेंद के साथ इस बार अविनाश एफसी बहुत बना गया आकाश गेंद के साथ, आकाश के द्वारा एक किक जरूर दिया गया, हालांकि गेंद भी फेंक होके कॉर्नर लाइन से बाहर। बिल्कुल यहाँ से कॉर्नर किक के मौके मिलेंगे। अंतिम 10 यहाँ पर आरसीसी स्पोर्टिंग खिलाड़ियों के लक्ष में आया था और ये पहला कॉर्नर किक। और कहा जाता है मंगल जी की 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता हो या फिर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता हो, कॉर्नर किक को आधे गोल की दर्जा दी जाती है, लेकिन उस आधे गोल को आपको पूरे गोल में कन्वर्ट करना होगा, तभी यहाँ पर अपनी टीम के लिए कुछ बात बनेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से खेल खिलाड़ियों की जो परिचय इस मैदान के बीच में यहाँ पर खिलाड़ी की चोटिल हो चुका, पानी उपलब्ध कराया जाए। चलिए, दोनों टीम में शायद आप भली भांति परिचित होंगे।
और अभिलाष स्पोर्टिंग अगर बात करें सर की यहाँ पर इससे पहले में खेल हुई थी, बेहतरीन खेल किया और अपने विपक्ष टीम को भारी गोल की संख्या लेके जाए, बहुत भारी कहा जाएगा। जी बिल्कुल के साथ बढ़ने की कोशिश करते छोटी छोटी पासेस के जरिए बहुत ही सुंदर समाज पर पास यहाँ पर सुनील के लिए, और सुनील ने बहुत ही कमाल का किक को लिया था, लेकिन सूरज की तारीफ करनी होगी, बहुत ही सुंदर से निकालते हुए खतरा को टालते हुए। और सुनील की बात करें तो पिछले मैच में 2 गोल लगा था यहाँ पर आसिफ स्पोर्टिंग की ओर से, जो कि जर्सी नंबर 17 पर हम देख पा रहे हैं। सुनील बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, बेहतरीन खेल के जाने जाते हैं सुनील। और सुनील की अगर बात करें तो ब्लैक ईगल जैसे बड़े टीमों से हमेशा जुड़ते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर देखिए आशीष स्पोर्टिंग के साथ भिड़ंत हुई है, हालांकि खेल बिल्कुल बेहतरीन प्रयास, वहां पर अच्छा मौका, बिल्कुल इसी चुके खिलाड़ी। और यहाँ पर थोड़े से काउंटर पर एक बार फिर से आने का प्रयास किया था सुनील ने, लेकिन गोकुल सरकार की तारीफ करनी होगी, पूरी तरह से खतरा को टालने में कामयाब हुई। हालांकि कॉर्नर किक का जरूर मौका मिला है आसिफ स्पोर्टिंग की टीम को। एक फिर से आसिफ स्पोर्टिंग यहाँ से मौके पाने के बहुत ही सुंदर की, लेकिन थोड़ी सी सुरक्षा से ऊपर गेंद जाती हुई। जिस तरह से मंगल जी बार बार आक्रामक रूप बना रही है, यहाँ पर जिस तरह से मौके पे मौके बना रही है, लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं है। लेकिन ये खतरे का संकेत देते हुए कि हम किसी से कम नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष के ये विजेता टीम भी है आसिफ स्पोर्टिंग। बिल्कुल इस साल भी उन्होंने ठान दिया कि यहाँ पर खाता खोलने की तैयारी पूर्ण रूप से हमें देखने को मिल रही है इस मैदान के बीच बीच में, जो कि शुरुआती क्षण से लेकर अब तक की जो उन्हें मौके बनाए हैं 2-3 ठो, अब तक सफल नहीं हो पाए, हालांकि अलग बात है, लेकिन कोशिश उनका बेहतरीन है। जम्मू पर आने का मौका वहां पर हो सकता है, बिल्कुल सूझबूझ के साथ गेंद को निकाल दिए खिलाड़ी, काफी सूझबूझ के साथ। जहां तक की बात है यहाँ पर अभिलाष बिल्कुल खाता खोलने की तैयारी में है, हम किसी भी हालत में यहाँ खाता खोल के रखेंगे। खिलाड़ी गेंद उपलब्ध कराया जाए। निश्चित तौर पर यहाँ पर हालांकि अभिलाष से एफसी बहुत सारे से बेहतरीन खिलाड़ी टीम से जुड़े हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से अटैकिंग कर, जिस तरह से काउंटर पे काउंटर कर रहे आसिफ स्पोर्टिंग पूरी तरह से विफल किया है। इसका श्रेय अभिलाष से एफसी के डिफेंस को देना चाहेंगे, पूरी तरह से अभी तक विफल किया है आसिफ स्पोर्टिंग के सभी अटैक को। लेकिन कितनी देर तक आप पर, और चलिए इसके साथ ही पिछला मुकाबला का भी रिजल्ट आ चुका। मंगल जी आज दूसरे दिन के खेल में जब पहला क्वार्टर फाइनल खेला गया था राजन बलिक स्पोर्टिंग और रॉयल राइडर पात्र के बीच में, मैदानी खेल में तो बहुत ही दमदार खेल खेला था, दोनों दल ने बराबरी पर समाप्त हुआ था। और ट्राइबेटर के माध्यम से तीसरे गोल पोस्ट पर ट्राइबेटर के माध्यम से राज एंड बलिक स्पोर्टिंग सेमीफाइनल के लिए अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। चलिए राजन बलिक स्पोर्टिंग के तमाम खिलाड़ी को अगले दौर के लिए बधाई देते हैं। साथ ही आभार प्रकट करना चाहेंगे रॉयल राइडर चिड़क पार्टनर के तमाम खिलाड़ियों को भी कि आपने भी आज मैदानी खेल में बहुत ही जबरदस्त खेल को खेला। और यहाँ से मुकेश हासदा ने अपना कारनामा कर दिया है। मंगल जी मुकेश हासदा की बात करें तो आज के समय में एक उभरते हुए खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, और जिस अंदाज से इस टीम को लिया, इस टीम की बात करें तो इस टीम में एक्यूरेसी
और बिल्कुल टॉप करने पर सब कुछ है सीखने, कोई मौका नहीं यहाँ पर सुनील गोलकीपर के लिए। 100 की बात बना चुके हैं यहाँ पर अभिलाष एफसी। और यहाँ पर स्कोर की अगर बात करेंगे, अभी 1-0 की बढ़त बनाते हुए अभिलाष स्पोर्टिंग के लिए एक चुनौती भरा खेल जरूर दिए हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। हालांकि इस चुनौती को कहां तक स्वीकार करेंगे ये देखने वाली बात होगी। उनके पास काफी समय है, चाहे ऐसे ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं इस टीम में जो कि क्षण भर में बहुत कुछ बत्ता पलटने की क्षमता रखते हैं। देखते हैं यहाँ पर कॉर्नर किक अपनी टीम के लिए काफी गलत शॉट। इस तरह मध्यांतर की बिगल गुरु की जी के द्वारा सेकेंड हाफ का खेल में देखते हैं क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अविनाश स्पोर्टिंग अपनी टीम के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव इन्होंने जरूर डाला है आशीष स्पोर्टिंग के द्वारा। बेहतरीन शॉट यहाँ पर जर्सी नंबर 13 के लिए। जब बिल्कुल जिस तरह से पहले हाफ में खेल की बात करें तो ज्यादातर मौके ये फ्रांसिस स्पोर्टिंग ने बनाया था, लेकिन उस मौके का लाभ नहीं उठा पाया था। और यहाँ पर एक मौका यहाँ पर मिला अभिलाष स्पोर्टिंग की टीम को और इन्होंने मुकेश हासनान एक बेहतरीन टीम के जरिए अपने टीम को पकड़ दिला चुके हैं। यहाँ पर देखना जो यहाँ पर सेकंड हाफ में खेल में किस तरह के रणनीति को अपनाएंगे, खासतौर से आशीष स्पोर्टिंग टेस्ट मैच की विजेता टीम क्या यहाँ पर वापसी कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है मंगल जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर हर संभव तक कोशिश करेंगे खिलाड़ी जो कि एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भरा खेल इनके सामने मिला के खड़ा किया है आशीष स्पोर्टिंग के द्वारा। अब देखते हैं इस 10 मिनट के दरमियान अपनी टीम को कहां तक साबित करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत ही बड़ा सवाल जो कि इससे पूर्व स्कोर की अगर बात करें यहाँ पर अविनाश के लिए तो बहुत भारी स्कोर से इन्होंने अपनी टीम को प्राप्त की थी। नतीजा आज क्वार्टर फाइनल में और एक अतिरिक्त शॉट के रूप में यहाँ पर आशीष के लिए पूरा बार देखते हैं। और शॉट जरूर ली गई थी। अभी भी समय है यहाँ पर आशीष स्पोर्टिंग टीम के लिए मंगल जी, क्योंकि इस टीम में भी काबिलियत है, कभी भी रोड गेम के रूप को पलट में कामयाबी अधिक है। और यहाँ पर मौका जर्सी नंबर 14 के लिए आशीष स्पोर्टिंग टीम से एक बेहतरीन मौका राहुल के लिए मौका बना था, लेकिन टारगेट पर नहीं रख पाए। टारगेट पर रख पाते तो निश्चित तौर पर सूरज के लिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। जी बिल्कुल संग्राम जी, यहाँ पर 10 मिनट बहुत सारा काफी समय है उनके लिए। ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं यहाँ पर आशीष स्पोर्टिंग के। अगर चाहे तो वो अपनी टीम को लेवल के साथ ला सकते हैं, क्षमता है उनके पास। हालांकि देखते हैं इस चुनौती वाला खेल को कहां तक स्वीकार करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। फिर एक बार अभिलाष आशीष के लिए बहुत ही प्रयास वहां पर, लेकिन अभिलाष टीम के खिलाड़ी जो है काफी सूझबूझ के साथ गेंद को बाहर कर दिए। यथाशीघ्र गेंद उपलब्ध कराया जाए। आज सेकेंड क्वार्टर फाइनल में बेहतरीन खेल इन दोनों टीमों के बीच में। अब तक अगर स्कोर की बात करें यहाँ पर आशीष स्पोर्टिंग अपने टीम के लिए 100 की बढ़त बराबर खेल रहे हैं। अभिलाष के लिए छोटी बड़ी पास के साथ गेंद आगे बढ़ाने की कोशिश है। छोटी बड़ी पास की करिए लेकिन गेंद सीमा के बाहर आउट। अभिलाष स्पोर्टिंग बिल्कुल यहाँ पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता हुआ आशीष स्पोर्टिंग
टीम के लिए। जैसे जैसे समय की समाप्ति का अग्रसर होगी मगर जब दबाव बढ़ेगी यहाँ पर आसिफ स्पोर्टिंग। चलिए जो भी दर्शक मैदान से अभी भी मैदान से जुड़े आपको बता दें ये इस 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन। आज दूसरे दिन का खेल हम देख पा रहे हैं और दूसरे दिन के खेल में दूसरा क्वार्टर फाइनल अविनाश स्पोर्टिंग बनाम आसिफ स्पोर्टिंग के बीच में। आसिफ स्पोर्टिंग जो कि व्हाइट एंड ब्लैक का बॉर्डर जर्सी पर हम देख पा रही है टीम आसिफ स्पोर्टिंग। अविनाश स्पोर्टिंग जो कि हमारे तिरंगे झंडे की तरफ हम देख पा रहे हैं। और स्कोर की अगर बात करें तो अविनाश स्पोर्टिंग 1-0 से लीड कर इस वर्तमान खेल में। सेकेंड हाफ का यह मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर वापसी करने में पूरी तरह से यहाँ पर एड़ी चोटी एक कर चुके हैं यहाँ पर आसिफ स्पोर्टिंग के तमाम खिलाड़ी। लेकिन यहाँ पर कितना समय लगाएंगे या फिर मुकेश हांसदा का जो एकमात्र गोल इस मैच में हमने देखा था पहले हाफ में वही फासला अंतिम समय तक बनी रहेगी ये तो वक्त ही बताएगी। फिलहाल यहाँ से अतिरिक्त के मौके मिलते हुए अविनाश फुटबॉल क्लब के लिए सुशील कुमार टुडू किक को लेने की पूरी तरह से तैयार है। एक मुख्य खिलाड़ी है सुशील। अच्छी किक जरूर यहाँ पर लेकिन गेंद के आसपास कोई साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद सीधे आनंद थाना में जाते हुए तो आसिफ स्पोर्टिंग के लिए काबिल बनाने की कोशिश धीरे धीरे गेंद के साथ बढ़ने का प्रयास आसिफ स्पोर्टिंग की ओर से। अच्छा पास लेकिन यहाँ से गलत पास अनुमान के मुताबिक खिलाड़ी मौजूद नहीं। किसी तरह की ये पर जल्दबाजी नहीं अविनाश स्पोर्टिंग टीम के लिए। आकाश के साथ अच्छा तालमेल बाइक लेग से अच्छा ड्रिबलिंग के साथ यहाँ पर अच्छा पास निकला मुकेश के लिए लेकिन मुकेश फर्स्ट टाइम पास देने की कोशिश हो रही थी मुकेश हांसदा के द्वारा। मुकेश हांसदा की बात करें तो पुरानी जैसे एक पुराने क्लब के एक युवा प्रतिभा है एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और आज के समय मुकेश हांसदा बेहतरीन खेल के लिए जाने जाते हैं उभरते हुए एक स्कोरर के तौर पर जाने जाते हैं। इस वर्तमान के उन्हीं के द्वारा एकमात्र गोल ना लगे और यहाँ पर सुनील के द्वारा बहुत जबरदस्त किक बहुत दमदार किक लेकिन क्रॉस बार से टकरा के गेंद से मारे का समाह बहुत बेहतरीन प्रयास। जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी पर सुनील के लिए जैसे पर आसिफ स्पोर्टिंग टीम की ओर से बिल्कुल संग्राम जी यहाँ पर चुनौती बड़ा खेल को इसे महसूस होता है कि हम चुनौती को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। उसी नतीजा यहाँ पर मैच बिल्कुल जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करता हुआ आसिफ स्पोर्टिंग के लिए लेकिन वहां पर अविनाश के लिए अच्छा प्रयास वहां पर पूरा अपने साथी को ऊपर किया धीरे से करता हुआ खिलाड़ी चुके वहां पर पुनः आशीष के लिए बनाने के लिए पुनः एक बार मूवमेंट बनाने की तैयारी पुनः एक बार आशीष के लिए अपने साथी को फॉरवर्ड किया जर्सी नंबर 14 के लिए पुनः एक बार अच्छी रणनीति जर्सी नंबर 8 के लिए बिल्कुल सोची समझी शॉट लेने की दरकार है। अभी शॉट लेंगे वहां पर खतरा हो सकता है लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद सीधे सीमा के से बाहर होता हुआ पुनः एक बार ये बिल्कुल भले ही यहाँ पर आसिफ स्पोर्टिंग शून्य के मुकाबले एक गोल से पिछड़ रही है लेकिन खेल का जो शैली है वो पूरी तरह से उजागर करते हुए जिस खेल के लिए जाने जाते हैं उस खेल को पूरी तरह से परफॉर्म करते हुए मैदान में चले। हालांकि इतना समय लगाएंगे पर वापसी करने के लिए या फिर स्कोर को दोगुना करने में सफल हो गई यहाँ पर अविनाश स्पोर्टिंग। ये बचे हुए समय में इसकी भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बार फिर से गेंद के साथ मुकेश के लिए मौका बनेगा और सुशील के साथ ताल में एक बार फिर से मौका राजेश के लिए लेकिन राजेश गेंद पर संतुलन नहीं बना पाए गेंद पर कंट्रोल नहीं बना पाए। नतीजा विपक्षी दल के पक्ष में जाते हुए इस बार आसिफ स्पोर्टिंग भले शून्य के मुकाबले एक ओर से पिछड़ रही लेकिन खेल का जो शैली है पूरी तरह से यहाँ पर झोंक डाल चुका है। यहाँ पर पूरी तरह से संघर्ष करते हुए बराबरी का गोल दागने के लिए एडी चोटी यहाँ पर एक कर दिया पर आसिफ स्पोर्टिंग के तमाम खिलाड़ियों ने लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं है। थोड़ी सी गहमा गहमी फुटबॉल की किताब पहले पढ़ने में फुटबॉल एक
ऐसा खेल है, सबसे लोकप्रिय खेल है और फुटबॉल की किताब के पहले पढ़ने में ये बॉडी टच गेम है बोल के ये लिखा गया है। हालांकि बॉडी टच खेल जरूर है फुटबॉल का खेल, लेकिन गलत तरीके से आप बॉडी को टच नहीं कर सकते हैं, हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और फुटबॉल की बात करें सबसे लोकप्रिय खेल हमारे इस झारखंड राज्य के साथ साथ भारतवर्ष में माना जाता है। एक बार फिर से गेंद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश जरूर होते, लेकिन इसके पहले समय का परिवर्तन समाप्त होते हुए